वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 6 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले मेरे साथी जितने भी चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों। 2 अक्टूबर 2023 को प्रतिवर्ष गांधी जयंती मनाई जाती है तथा इस बार गांधी जयंती 2023 की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 2023 को जो गांधी जयंती मनाई गई थी दोस्तों, उसकी थीम क्या थी? एक तारीख एक दिन एक साथ एक दिन एक स्थान, एक तारीख एक घंटा एक साथ, एक घंटा एक दिन एक साथ। तो दोस्तों जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी एक तारीख एक घंटा एक साथ। क्या रखी गई थी गांधी जयंती की थीम? एक तारीख एक घंटा एक साथ रखी गई थी। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है तथा वर्ष 2023 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती मनाई गई थी। गांधी जयंती 2023 की जो थीम थी दोस्तों, एक तारीख एक घंटा एक साथ रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 105वें मन की बात में संबोधन के दौरान सभी नागरिकों से महात्मा गांधी जी को स्वच्छंदनी के साथ श्रद्धांजलि देने की अपील की थी तथा इसके लिए उन्होंने एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान को भी क्या दोस्तों शुरू कहा था करने को कहा था। क्या कहा था? एक घंटा एक साथ एक तारीख अभियान शुरू करने के लिए भी उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया जिसने एशियन गेम में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है? गुलवीर सिंह, अविनाश मुकुंद साबले, रोहिताश कुमार, अरविंद कुमार। तो दोस्तों, अविनाश मुकुंद साबले ऐसा पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया जिसने एशियन गेम में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक अपने नाम में कर लिया है। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। चीन देश के हांगजाऊ में आयोजित एशियाई खेलों के 3000 मीटर में स्टीपल चेंज में भारतीय खिलाड़ी अविनाश मुकुंद साबले ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का यह एशियाई खेलों के इतिहास में 3000 मीटर स्टेपल चेंज में पहला स्वर्ण पदक है दोस्तों। इतिहास में पहला स्वर्ण पदक है, तो इसका नाम ध्यान रखना। इसके इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना अविनाश मुकुंद साबले के। पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेंज में अभी तक भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। पहला है स्वर्ण दोस्तों, दूसरा है रजत और चौथा जो है दोस्तों कांस्य है। तो ध्यान रखना, जो भारत ने 9 पदक जीते हैं दोस्तों, एक स्वर्ण जीता है, 4 रजत जीते हैं और 4 कांस्य पदक जीते हैं प्यारे दोस्तों। अविनाश मुकुंद साबले का संबंध भारत के महाराष्ट्र राज्य से है। कहां से है? महाराष्ट्र से है। एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में पहला कांस्य पदक सन 1951 में दिल्ली एशियाई खेलों में अजीत सिंह ने जीता था। पहले रजत पदक दोस्तों 1974 में तेहरान एशियाई खेलों में गुरमीत सिंह ने जीता था। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में रॉबर्ट फिको को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? किसको दोस्तों? रॉबर्ट फिको को। स्लोवाकिया, नीदरलैंड, रशिया, जापान। तो दोस्तों, जो रॉबर्ट फिको है इनको स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। रॉबर्ट फिको ने सन 2006 से 2010 और फिर 2012 से 2018 तक स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में क्या दोस्तों कार्य किया था। आगे देखिए, तो रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया में वामपंथी दल डायरेक्शन स्लोवाक सोशल डेमोक्रेसी के सदस्य है। तो ध्यान रखना किसके सदस्य हैं? वामपंथी दल है, डायरेक्शन स्लोवाक सोशल डेमोक्रेसी के सदस्य हैं। अब स्लोवाकिया देश के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है दोस्तों। इसकी राजधानी है दोस्तों ब्रेटिस्लावा है और इसके राष्ट्रपति जुजाना कापुतोवा है और इसकी जो मुद्रा है दोस्तों वो ध्यान रखना क्या है? यूरो है। तो यह है स्लोवाकिया के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? राजेश कुमार जी मीणा है, शशि थरूर है, अरुण लाल सैनी है या नितिन जी गुप्ता है? तो ध्यान रखना, नितिन गुप्ता कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष इनको बनाया गया। किसको? नितिन गुप्ता को। तो देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता का कार्यकाल 30 जून 2023 तक क्या है दोस्तों बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग के 1986 बैच के एक भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी नितिन गुप्ता को पिछले वर्ष जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का
प्रमुख नियुक्त किया गया था तथा वह सितंबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा क्या है दोस्तों बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल का कार्यकाल भी क्या है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख, भारत ने किस देश की फुटबॉल टीम को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश या भूटान? तो दोस्तों भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का दोस्तों क्या है खिताब है जीता है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता और इसका आयोजन नेपाल के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? दशरथ रंगशाला स्टेडियम में। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में 2 अक्टूबर 2023 को विश्व आवास दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई थी? लचीली शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार करो, सुंदर शहरी अर्थव्यवस्था, सुंदर शहर सुंदर व्यवस्था। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी वो थी लचीली शहरी अर्थव्यवस्था। क्या थी दोस्तों? लचीली शहरी अर्थव्यवस्था थीम इसकी रखी गई थी। अब देखिए इसके इफेक्ट्स पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? अक्टूबर के पहले सोमवार को। इसकी घोषणा सन 1985 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्या है दोस्तों की गई थी। इस दिन को सर्वप्रथम 1986 में नैरोबी केन्या में मनाया गया था। कहाँ दोस्तों? ध्यान रखना, नैरोबी केन्या में। देखिए इसकी थीम रखी गई थी रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमिक्स। क्या रखी गई थी? रेजिलेंट अर्बन इकोनॉमिक्स। इस बार इस वैश्विक समारोह की मेजबानी दोस्तों की है वो किसने की है? देश अजरबैजान ने की है। और अजरबैजान देश बहुत ही चर्चा में रहा देश है, जिनका आर्मेनिया से युद्ध चला था दोस्तों, और अभी हाल ही में चलने की घोषणा कर दी गई है। तो इसके बारे में भी आपको एक अच्छे से सेपरेट वीडियो बना के बताएंगे। हाल ही में मालदीव का नया राष्ट्रपति कौन बना है? मोहम्मद सालेह, मोहम्मद शमद, मोहम्मद मोइजू या मोहम्मद अरकान? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मोहम्मद मोइजू है वो मालदीव का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विश्व स्तर पर सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए समझौता किया गया है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इटली, अफगानिस्तान? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच सुंदरवन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए दोस्तों क्या है कंप्रोमाइजन किया गया है। तो अब देखिए इसके फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच विश्व स्तर पर सुंदरवन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए कोलकाता में समझौता हुआ है दोस्तों। वैश्विक मंचों से संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP 28 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और वहीं पर सुंदरवन की क्या है दोस्तों बात उठाई जाएगी। तो ये थी दोस्तों टुडे की डेली करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी आपको ये क्लास दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं दोस्तों वो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।